हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के हिंदी बी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी औपचारिक लेखन। ठीक है, हिंदी बी सब्जेक्ट है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या आ सकता है, वो सारी चीजें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस के लिए आपके लिए हम सेकंड सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का आपको जो है पेपर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का बनेगा। ठीक है, 12-12 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का आपका पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्या पूछा जा सकता है, उन सब चीजों को। तो आपका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी से क्या तात्पर्य है, तथा कार्यालय कार्य पद्धति की सामान्य लेखन कीजिए, सामान्य उल्लेखा कीजिए। ठीक है, आपकी किताब के अंदर का देखेंगे तो हिंदी औपचारिक लेखन है। औपचारिक लेखन से यहाँ पे पूछा गया है। 2 तरह के लेखन होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, तो ये औपचारिक है मतलब फॉर्मल। फॉर्मली जो राइटिंग होती है उसमें हिंदी लैंग्वेज का जो है यूज के बारे में बात की गई है इस कंप्लीट किताब के अंदर। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्यालय हिंदी जो होती है, कार्यालयों में यूज की जाने वाली हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है। दूसरा, कार्यालय कार्य पद्धति के सामान्य उल्लेख कीजिए। ठीक है, कार्यालय में जो कार्य पद्धति होती है, एक प्रकार से हम कहें कि जो वर्क फ्लो है, ठीक है, वर्क किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में जो सामान्य उल्लेख है, हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन जो है वो एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में आपको देखने को मिलता है कि व्यावसायिक हिंदी से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। व्यावसायिक हिंदी मतलब बिजनेस सेक्टर में यूज या फिर व्यवसाय के सेक्टर में यूज होने वाली जो हिंदी लैंग्वेज है, उससे आप क्या समझते हैं, और उसको विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पे उसका वर्णन करना है। ठीक है, कि व्यवसाय जो हिंदी है वो व्यवसाय में किस प्रकार से यूज होती है, क्या है, कुछ ऐसे शब्द भी आपको बताने पड़ सकते हैं कि जो व्यवसाय में यूज होते हैं हिंदी में। ठीक है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी। तो ये हो जाता है आपका व्यवसायिक हिंदी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको विस्तार पूर्वक बताना है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े से लाइनों में या थोड़े से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होगा, नहीं, आपको डिटेल वर्जन में उसे एक्सप्लेन करना होगा काफी ज्यादा, तभी आपको 12 नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर जो है वो मिल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पे कार्यालय हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, फिर व्यवसाय हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कार्यालय पत्र का स्वरूप बतलाते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कार्यालय पत्र मतलब कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, उसका स्वरूप आपको बताने कि भाई उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है, उसको बताते हुए उसका क्या महत्व है, उस महत्व को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अथवा में आपको देखने को मिलेगा कि भाई टिप्पणी, सॉरी, टिप्पण की परिभाषा देते हुए अच्छे टिप्पणी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, टिप्पण होता है मतलब किसी टॉपिक के ऊपर हमने टिप्पणी करी है। टिप्पणी होती है कुछ करना। ठीक है, हमने भाई किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दी तो उसे टिप्पणी कहा दिया जाएगा। बस टिप्पण, टिप्पण की परिभाषा आपको देनी है, उसके बाद टिप्पण की विशेषताएं भी आपको बतानी है। अच्छा टिप्पण किसे कहते हैं, जिसमें भाई हम उस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में पर्टिकुलरली चीजें बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, तो वो सब टिप्पणी के अंतर्गत जो विशेषताओं के तौर पे है उसे गिना जाएगा। तो ये हो जाता है कि आपको पहले तो टिप्पणी की परिभाषा देनी है, परिभाषा देने के बाद आप उसकी कुछ विशेषताएं जो है वो भी आप बताएंगे, अच्छे टिप्पणी की जो विशेषताएं हैं वो। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, किसी सरकारी कार्यालय में लिपिका, लिपिक की नौकरी हेतु स्वेपत्र तैयार कीजिए। ठीक है, कोई कार्यालय है मतलब कोई सरकारी ऑफिस है, उसमें भाई लिपक जो है उसके लिए नौकरी है, उसके लिए एक जॉब पोस्ट खाली है, तो उसके हेतु आपको स्वयं वृत्त तैयार करना है। ठीक है, वो आपको तैयार करके उसको लिख कर देना है। तो वो आपको यहाँ पे लिख कर दिखाना होगा कि भाई आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, कौन सी डिटेल उसमें ऐड करेंगे, क्या बताएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अथवा में आपको देखने को मिलेगा सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, आरटीआई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख बिंदुओं को आपको बताना है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसके भाई कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं वो आपको बताने। बिंदुओं का मतलब क्या है कि भाई उस अधिनियम से आप लोग किस प्रकार
वो आपकी किस प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है भाई, किस भी ऑफिस में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उस ऑफिस के लिए एक आरटीआई फाइल करेंगे। ठीक है, और वो आरटीआई में आपका जब रिप्लाई आएगा तो जो भी आपने उस आरटीआई में पूछा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब उसके प्रमुख बिंदु हो जाते हैं। इस प्रकार के आपको कई सारे जो बिंदु हैं वो ऐड करने हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 7-8 जो बिंदु हैं उन्हें एक्सप्लेन करना होगा विद पॉइंट। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सरकारी पत्रों का उल्लेख करते हुए उसके प्रमुख अंगों का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, सरकारी पत्र जो होता है, सरकारी लेटर, गवर्नमेंट लेटर जो होते हैं, उनका एक तो आपको उल्लेख करना है, उल्लेख करते हुए उसके जो अलग अलग प्रमुख अंग है, मेन पार्ट्स है। ठीक है, या हम कहें बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, लेटर लिखने के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, उनका सामान्य परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपको देखने को मिलता है, प्रेस विज्ञापित किसे कहते हैं। प्रेस विज्ञापित का एक प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, प्रेस विज्ञापित क्या होता है भाई, प्रेस में जो विज्ञापन छपाए जाते हैं उससे रिलेटेड चीज है, तो उसे किसे कहते हैं पहले आपको ये बताना है, फिर उसके जो अलग अलग स्वरूप होते हैं, ठीक है, जो उसके फेसिस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। 12 नंबर का आपका ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किन्हीं दो जो विषय है उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। हर एक टॉपिक के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। टॉपिक क्या है, कार्यालय की आचार संहिता, नोटिफिकेशन, प्रारूपण की विशेषताएं और नोटशीट। ये आपके 4 टॉपिक है। कोई भी 2 टॉपिक जो भी आप प्रेफर करते हैं जिसमें आप लिख पाएंगे अच्छे से, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वही 2 टॉपिक आपको वहां पे एग्जाम में उठाने हैं, उन्हीं के बारे में लिखना है। क्योंकि 6 नंबर का है तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया और आपने सोचा नहीं मैं तो इसके बारे में लिख दूंगा, नहीं, आपको वही टॉपिक उठाना है जिसके बारे में आपको जो टॉपिक के बारे में डिटेल है वो आपको लिखनी है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी लिखते हैं और आप काफी कम लिख के आ जाते हैं तो आपके नंबर जो है काफी हद तक कट जाएंगे। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको वही टॉपिक 2 टॉपिक उठाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंदी आंसर के हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो आपका टिप्पणी के ऊपर है, तो आपको वहां पर टिप्पणी लिखनी होगी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिंदी औपचारिक लेखन, हिंदी बी, सेकंड सेमेस्टर, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में ये आपका सब्जेक्ट आता है। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर कवर अप किया है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगर इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका प्रॉपर आपको आंसर रिलेटेड कोई चाहिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ के साथ अगर आपको इसके आंसर चाहिए कंप्लीट उसके, तो भी आप हमें कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। हम लोग इसकी जल्द ही वीडियो एग्जाम से पहले आपके लिए कंप्लीट आंसर वीडियो ला देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की और हमारी वेबसाइट की लिंक अवेलेबल है, जाके चेकआउट करिए। आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट और हेल्पफुल मटेरियल रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।